सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद का वचन और उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। इसीलिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आपको जीवन दिया है, एक नया दिन आपके जीवन में दिया है परमेश्वर ने, एक नया सुबह आपको रोशनी और प्रकाश आपके जीवन में दिया है। इसीलिए सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का हमारा जो वचन है एजकल के पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है जो आज हमें सुनना चाहिए और प्रार्थना के वक्त इन वचनों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। उस समय राजा के विषय में भविष्यवाणी हुई थी जो सोर का राजा हुआ करता था। एजकल के पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये बात आज हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सोर का राजा बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी हुआ और उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम हुआ, तो वो क्या कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। वो खुद राजा अपने आप को कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। जब परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है और कहता है मैं समुद्र, राजा कहता है यहाँ पे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद से छुपी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो आज हमें समझने वाली बात है कि राजा जो सोर का राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। हालांकि वो दानियल से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सामर्थी था, ताकतवर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है, आज हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में गुमान नहीं रखना है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं रखना है। अपने मन में कभी ये चीज को मत सोचना यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं, आप बहुत अपने आप को तुल्य समझने लगे, किसी इंसान को आप छोटा दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि राजा सोर के जीवन में यही घटना घटती है। यही हमारे जीवन में आज है। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो कुछ लोगों की मदद तो छोड़ दिए, उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब पैसे के दम पर या फिर ताकत या कुछ भी उसके दम पर उन्हें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। आज आपके इन वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो ईश्वर तो नहीं है, तो मनुष्य ही है। भले तू अपने आप को समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, ये तेरा मन कहता है, तेरा घमंड कहता है। तेरे मन में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो परमेश्वर से अलग हो चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें इस बात को बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने गुमान को इंसानों के सामने नहीं लाना चाहिए और आपके मन में सदैव प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे अंदर प्रेम है तो संसार के हर एक चीजों से तू अपने आप को अच्छे से रख सकता है और हर एक चीज तुझे मिलेंगी। लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम का, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ जब तक तेरे पास ये है तब तक तेरे बहुत सारे घमंड होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे अपने समय में कि अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन क्या आज वो हैं? नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया, प्यार किया दूसरों से, आज उनका भी नाम लिया जाता है। इसीलिए इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है,
यह परमेश्वर का वचन कह रहा था सोर के राजा के विषय में। तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख तुझ पर ऐसी अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी तेरे जीवन में, जो सब जातियों के लोग तेरे ऊपर मतलब तलवारों से, अनेक प्रकार की बातों से, सब तेरी जो चमक धमक है, जब तेरा ज्ञान बुद्धि समझ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखना, खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा है। यदि कोई गलत घटना घटती है आज हमारे जीवन में, यह हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन को रखा बाइबल में? इसीलिए कि आने वाले समय में आने वाले बेटे मेरे बच्चे जो पीढ़ियां होंगी वो ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर प्रेम है वो संसार में जीत सकता है हर एक चीज को। क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा, लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया, क्या यीशु मसीह ने किसी कुछ कहा? नहीं, कोई गलतियां नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग सताते थे, यीशु मसीह माफ कर देते थे, प्रेम करते थे। आज हमें भी ऐसा ही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए आपके घर में, बच्चों के जीवन में, हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्र में, यदि आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने वाला वो खुदा है। वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तू अपने घात करने वालों के सामने रह के कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। इस बात को याद रखना, तू परदेशियों के हाथ में से अनेक प्रकार के खतहीन उस समय की बातें हैं कि तू मारा जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने क्रोध किया, जिसने अहंकार किया, भले कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हर इंसान मिलेगा, मिट्टी में हर इंसान मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपना घर परिवार, अपना समाज, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करने वाले होते हैं। जो नफरत करता है उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, चाहे जिसके पास जितना भी धन दौलत शोहरत क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार की बातें ना आए, जैसे ईर्ष्या, क्रोध करना, जलन करना, मार काट, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले आपको इन वचनों को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा, भले आपके पास कुछ भी हो, नहीं है, तब भी खुदावंद आपको देने वाला है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी सामर्थ उसी के जीवन में काम करती है जो असमर्थ है। जो सामर्थ्य है उसको नहीं, जो असमर्थ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोते हैं, आज भी लगते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, मेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करती। इसीलिए याद रखिए गए इन वचनों को, इन बातों को। आइए प्रार्थना देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना
करते विनती करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से
मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो
पिता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।